बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओसाफ डिजिटल और ABN डिजिटल नेटवर्क के ऊपर। आज हम बातचीत करेंगे इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के इम्कानात के हवाले से। वफाकी हुकूमत और बिलखसूस PDM की जमातों ने ये प्लान किया था कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। इस सिलसिले में दो बड़े अहम मुकदमात हैं, ममनुआ फंडिंग केस और तोशा खाना केस, जिस पे सारी आस लगा के बैठी हुई है PDM की हुकूमत। लेकिन ममनुआ फंडिंग केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया है, जिसमें जितने भी मुकदमे में जो मामलात उठाए गए थे FIA की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, उन तमाम शवाहिद को उड़ा के रख दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। 3-4 बड़ी अहम बातें की हैं। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से FIA का केस ये था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी हमें ज़रूरत है, क्योंकि उनसे कुछ सबूत और शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जाने हैं। लेकिन जो बैंकिंग कोर्ट थी उसने कहा था कि तमाम केस जो है ये दस्तावेज़ात पर मबनी शवाहिद का केस है, तो इसमें गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं। जब मामला हाई कोर्ट में FIA ने जो ज़मानत की फ़ैसला था बैंकिंग हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इस केस की समाअत की, जिसका तफसीली फ़ैसला जारी किया है। कुछ चंद दिन पहले FIA की जो ज़मानत खारिज की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई थी, लेकिन जो तफसीली फ़ैसले के अंदर 4-5 बड़े अहम नुकात उठाए हैं, जिससे पूरा का पूरा FIA का PDM की हुकूमत का केस जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। क्या नुकात उठाए हैं? पहला नुक्ता ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाया है कि ये मामला बैंकिंग निज़ाम का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटर है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई इंक्वायरी नहीं की, किसी ट्रांजैक्शंस को गैर कानूनी करार नहीं दिया और स्टेट बैंक का फिर तफ्तीशी अफसर ने कोई बयान भी नहीं लिया, तो ऐसे में कैसे FIA जो है कि ये करप्शन का, ये ममनुआ फंडिंग केस का जो है कि ये केस बना सकता है। पहली बात तो इसमें ये कही गई। दूसरी बात ये हुआ कि स्टेट बैंक ने ख़ुद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, और एक बैंक अकाउंट को अगर कोई दूसरे लोकल बैंक अकाउंट में मुंतकिल किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये भी स्टेट बैंक के कवानीन के अंदर कोई जुर्म नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि कोई बैंक अकाउंट जो है वो नया पाकिस्तान बैंक अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र हुआ, तो ये भी कोई जुर्म नहीं है। तीसरी इसके अंदर ये जो बात कही गई है वो आरिफ नकवी की जानिब से जो रकूम भेजी गई थी उनको किसी जुर्म के ज़ुमरे में लाया जा रहा था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आरिफ नकवी ने रकूम भेजी हैं, कहीं ऐसे शवायद नहीं है या ऐसा कोई चीज़ साबित नहीं करती कि ये रकूम जो है वो करप्शन के ज़ुमरे में या जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं या वहाँ से कमाई गई हैं, तो इसलिए ये इल्ज़ाम भी बेमानी हुआ है। और सबसे अहम बात यह कही गई है कि इस सारे मामले के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, या वो इमरान खान की सिग्नेटरी हैं या इमरान खान के नाम पर कोई बैंक अकाउंट है, तो जवाब नफ़ी में था। तो ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब इमरान खान इस पूरे मामले के अंदर कहीं है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ केस कैसे बनता है। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो FIA की इमरान खान की जो ज़मानत दी गई थी उसको खारिज करने का मामला यहाँ पे लाए गए थे पिटिशन, उसको फ़ारिग कर दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि इमरान खान की जो ज़मानत है वो बरकरार रहेगी। तो इन बुनियाद के ऊपर लगता यह है कि FIA का ये केस जो है कि वो आलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है और इमरान खान की इस मामले में गिरफ़्तारी या सज़ा जो है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरा बड़ा अहम मामला तोशा खाना केस का था, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कुछ घड़ियाँ और दीगर जो तोआइफ थे वो मार्केट में बेच दिए और कम कीमत पर ख़रीदे, ज़्यादा कीमत पर बेच दिए, और वो अपने जो इंतखाबी गोशवारे हैं उनमें नहीं दिखाया गया। लेकिन इमरान खान और PTI का मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो तोआइफ ख़रीदे थे उनको जो मार्केट में बेचा गया, और वो जो सारी रकम थी वो जो टैक्स गोशवारे हैं उनके अंदर ये ज़ाहिर किए गए हैं, और गलती से जो है कि ये इंतखाबी गोशवारों में नहीं बयान किए जा सके। अब लीगल पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो टैक्स गोशवारों में जो चीज़ ज़ाहिर हो जाती है वो FBR के रिकॉर्ड में होती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान FBR का, ये स्टेट बैंक का जो रिकॉर्ड है वो किसी वक्त भी तलब कर सकता है, एक्सेस होती है। तो इसलिए ये केस भी बज़ाहिर कमज़ोर इसलिए दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सिमिलर केस जो है जब से तोशा खाना का रिकॉर्ड अभी पाकिस्तान में पिछले 20 सालों के सामने आया है, उसमें एक दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक बिल्कुल ऐसा ही केस मरीम नवाज़ साहिबा का भी है कि जब 2009-10 में उन्होंने अपने जो टैक्स गोशवारे हैं उनमें एक गाड़ी BMW की मालियत 35 लाख ज़ाहिर की, और ये उन्होंने बताया कि ये गाड़ी उनको UAE की जो शाही ख़ानदान है, रॉयल फैमिली है, वहाँ से उनको ये गिफ्ट मिली थी।
یہ ان کے ٹیکس گوشواروں میں بھی، اور پھر جو پاناما پیپر کے جو سامنے چیزیں آئی تھیں جی آئی ٹی کی، اس کے اندر یہ ظاہر کیا گیا تھا۔ لیکن 2010-11 میں پھر اگلے مالی سال میں اسی بی ایم ڈبلیو کی جو مالیت 35 لاکھ تھی وہ 1,96,60,000 ظاہر کی گئی، اور یہ کہا گیا جی کہ یہ گاڑی انہوں نے جو 35 لاکھ میں لی تھی، اب اس کو جو ہے کہ انہوں نے 1,96,60,000 میں فروخت کر دیا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے پروفٹ حاصل کیا اس کو انہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا۔ لیکن انٹرسٹنگلی توشہ خانہ کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں 2009-10 میں یا 2010-11 کے اندر یہ چیزیں کہیں نظر نہیں آ رہی کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو بھی ایسی کوئی بی ایم ڈبلیو گاڑی ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ شاید اس توشہ خانہ لسٹ کو چھپایا گیا ہے۔ تو اس لیے توشہ خانہ کیس کی بھی جب سماعت آگے بڑھے گی تو بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ کیونکہ عمران خان نے ٹیکس ریٹرن سے اپنی وہ چیزیں تمام ظاہر کی ہوئی تھیں، صرف انتخابی گوشواروں میں نہیں کر سکے، اور انتخابی گوشوارے بھی جو ہیں کہ وہ چیلنج ہو سکتے ہیں 120 دن کے اندر جب کوئی رکن اسمبلی بنتا ہے اور انتخابی گوشوارے جمع کرواتا ہے، اس کے بعد ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور کیس نہیں بنتا۔ یہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کی بیٹی کا معاملہ، مبینہ بیٹی جو برٹش نیشنل اس کے حوالے سے بھی یہ معاملہ اس وقت زیر سماعت ہے، اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے کہ یہ کیس 120 دن کے بعد کیا سنا جا سکتا ہے یا نہیں سنا جا سکتا۔ تو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ خواب کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، جیل میں بھیجا جائے، سزا دی جائے، ان دو معاملات میں وہ خواب پورا ہوتا نہیں دکھائی دے رہا۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔